अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ स्किन टाइटनिंग सीरम। हाँ। और बहुत ट्रेंडिंग है, दिस इज कॉल्ड जैपनीज रेटिनॉल सीरम। ओके। इस वक्त और सिर्फ गाजर से बनता है और चुकंदर से बनता है। ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत स्पेशल किस्म का है। हाँ। ठीक है, हम डालेंगे 3 से 4 टुकड़े इसमें चुकंदर के। हाँ। अच्छा, अब मैंने गाजर को काटा है ऊपर वाली साइड से। अच्छा, हमें ये वाली साइड चाहिए। इसमें अच्छा। होता है रेटिनॉइड, जो कि एक फॉर्म है विटामिन ए की, जिसको हम आम जबान में रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। जरा मुझे ये बताएं कि रेटिनॉल के फायदे क्या होते हैं, जैसे आप सीरम्स वगैरह इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए बेसिकली। ठीक है। और जैसे ही ये लाइंस में जाता है ना, चाहे वो फाइन लाइंस हो, डीप लाइंस हो, उसको जाकर वहाँ पे कोलेजन को एक्टिवेट करता है। और अगर उस जगह पे आपकी टूट फूट हो रही होती है, तो वो जो टूटे फूटे सेल होते हैं उनको खाकर, जो उसमें ख़राब सेल है उनको खाकर नई स्किन की रीजनरेशन लाकर स्किन को बराबर कर दे। तो इससे पीलिंग होती है क्या? नहीं, हाँ होती है। विटामिन ए की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको, चाहे वो क्रीम फॉर्म में हो चाहे सिरम फॉर्म में हो, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी या उनके साथ कुछ चीज़ें ऐड नहीं कराई जाएंगी तो वो ड्राइनेस कराती है। ओके। ठीक है, लेकिन हम इसमें ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि वो उसको, अब आपने देखा होगा रेटिनॉल सीरम बहुत सारे हाइलोरॉनिक एसिड के साथ आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं इसका सही टाइम क्या है लगाने का? रात दिन में नहीं लगाना है। दिन में सिर्फ आपने सनब्लॉक लगाना है और इसे एक दिन छोड़ के लगाना है। क्योंकि दूसरे दिन आपकी स्किन जो है वो इसी को इस्तेमाल कर रही होगी। आपकी अपनी स्किन के अंदर जो हाइलोरॉनिक एसिड होता है, जो मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है, वो फर्स्ट लेयर पर आती है और उसको क्लियरिंग इफेक्ट दे रही होती है या न्यू प्रोसेस कर रही होती है। तो इसलिए आपकी स्किन जो है वो जवान रहती है। तो बहुत आसान सा है। हमने ऊपर का पार्ट लेना है इसका। ठीक है, यहाँ इस साइड पे रेटिनॉल ज्यादा होता है, रेटिनोइक एसिड कहते हैं, और नीचे की तरफ कम होता है। ठीक है, तो हमने गाजर और चुकंदर का इस्तेमाल करना है। हमने इसे फ्राइंग पैन में डाला है और जरा पानी डाला है कि नहीं? पानी डाला है, बिल्कुल। 1 गिलास पानी डाला है हमने, इसमें बॉईल करना है हमें इसे। और इसके हम रस निकाल रहे हैं इसका। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट को इन्फ्यूज कर रहे हैं बेसिकली। अगर रस निकाल लेंगे तो उसमें इतना रेटिनॉल जो है, मतलब क्या जैसे चाय पकाते हैं वैसे इसकी। हाँ, अगर रस निकालेंगे तो टूट फूट जाएगा। अच्छा, ये तो हमने इसको इन्फ्यूज करना है बेसिकली प्योर उसमें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया, आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। फ्लेवोनॉइड्स। अच्छा, और ये जवान रहने के एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हम विटामिन सी खाते हैं, विटामिन डी लेते हैं, इसी तरह इसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, तो ये जो हमने इंग्रेडिएंट डाले, इसको ये इंटैक्ट करेगी, इसका बॉन्ड बनाएगी, इसका कॉम्बिनेशन है, एक बॉन्ड बनाएगी। तो अंदर स्किन के अंदर जाकर, इसीलिए हमने इसे एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करना है, रोजाना नहीं करना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सीरम बनता है। अच्छा, फिर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मूंग की दाल। 3 चम्मच उबलते हुए पानी में, ये उबल रहा है। इसमें फिर नेक्स्ट डालूंगी मैं सना मक्खी। ठीक है, इसमें हम उसका शामिल करेंगे 1 चम्मच। ये पाउडर ले रही हूँ मैं फॉर्म। ठीक है। अब इसमें आप पत्ते भी डाल सकते हैं, और वो क्या करता है बेसिकली, हाइड्रेशन बहुत अच्छी करता है। तो आपकी 3rd लेयर में जो आपका स्किन का पानी चले जाता है, ये क्या आपने डाला? सना मक्खी पाउडर। ठीक है, सना मक्खी का कितना डाला? 1 चम्मच। 1 चम्मच। अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में। आप मुंह पे लगाने वाले, पीने वाले? मैं बहुत कंफ्यूज हूं। नहीं, ये लगाने वाला है। लगाने वाला है, क्योंकि सना मक्खी अगर पीना है नहीं, तो 1 चम्मच ना डालें। पीना नहीं है, ये बेसिकली हाइड्रेशन के लिए। अब तकरीबन जितनी प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक बेस्ड, उन सब में ही यूज होता है। चाहे वो आई क्रीम हो, चाहे स्किन की कोई क्रीम हो, ऑलमोस्ट। और इवन आपके जो आई लैशेस वाले सीरम्स होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। सना मक्खी, यस, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ना। हाइड्रेशन। तो अभी हम, जो मुझे समझ आया, गाजर, चुकंदर, सना मक्खी 1 चम्मच, 3 चम्मच जो है हमने लिया है। ये कौन सी दाल है? ये मूंग की दाल। ठीक है, तो अभी 4 चीजें हैं। और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट में गोंद। 5वीं चीज है गोंद। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक सीरम टाइप बन जाएगा। अच्छा, अब आप जैसे कितना, 1 गिलास अगर आपने पानी डाला था, उसको कितना पकाएंगी? उसको बस ये देखिए, मैंने तकरीबन 5 to 7 मिनट्स पकाया है। और ये देखिए आपका लेस जैसा जो है ये बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब इस स्टेज पे 5 मिनट पकाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये इन्फ्यूज हो गया। इसको ठंडा करेंगे, गरम नहीं लगाना, गरम नहीं लगाना बिल्कुल भी। और इसको ठंडा करके फ्रिज में रखना है कि क्या? नहीं, ये रूम टेम्परेचर पे भी रह सकता है, और फ्रिज में जाए तो फिर ये जो इसमें हमने सोया डाला है ना, ये बेसिकली प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और अभी इसको छानना है और सिर्फ वो जो उसका लिक्विड है वो इस्तेमाल करना। अब लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम इस कलर की बॉटल में रखेंगे, ब्राउन।
और उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि जब रोशनी जाती है तो रेटिनॉल जो है वो टूट जाता है। उसका वो मॉलिक्यूल जो होते हैं, समझ आई, जो आप जो भी हम खरीदते हैं बाजार से रेटिनॉल, तो उस वो बॉटल डार्क की होती है। और अगर दवा भी आपको इसी बॉटल में अंदर में आपको दवा भी, और रोशनी से उड़ जाता है, रोशनी से उड़ भी जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। एक सेकंड लॉजिक ये है कि अगर आप डार्क कलर की बोतल में नहीं है और प्लास्टिक की बोतल में और शीशे की बोतल में नहीं है तो प्लास्टिक बोतल का कभी भी रेटिनॉल नहीं यूज करिएगा। ओह, ये भी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल इतनी कंपनीज और इतने ऑर्गेनिक के नाम पे वो कर रहे हैं, तो ये बेसिक सी लॉजिक है कि आपने कभी भी प्लास्टिक बॉटल कंटेनर जो है आपका वो सीरम का शुड बी ग्लास बॉटल सीरम के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बाहर की चीज़ भी इस्तेमाल करें तो आपको अगर नहीं पता, आप ये देखिए तो कलर कितना खूबसूरत है, आपने सिर्फ यूं करके लगाना है, बस आप लगाएंगे और आपको स्किन टाइटनिंग फील होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए, 5 to 6 मिनट्स आपने मसाज करना है अपर डायरेक्शन में। इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है जी।